प्लस साइज गर्ल। तो बॉडी शेमिंग इज समथिंग जो कि मैंने बचपन से देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं अभी भी। पूछेंगे तो है ही कि कैसे हो। कैंसर तो वो क्रॉनिक इशू था। कैंसर जैसी चीज है अगर किसी को, तो आप उसको पूछोगे, वेल दैट पर्सन टेक इट इन अ वेरी गुड वे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉर्न। वापस एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का जो एपिसोड है वो वापस से एक कॉफी डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको जिस भी टाइम ये अपलोड होगा वीडियो आप देख रहे होगे, आपको लगेगा कि आप खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करो। तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट से। तो आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज का हमारा टॉपिक मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल ऑल्सो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इस चीज के वजह से बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन एट एनी सर्टेन पॉइंट कभी ना कभी आया है। तो आज का हमारा टॉपिक रिवॉल्व करेगा बॉडी शेमिंग के अराउंड, जिसपे हम बहुत साल से बात करते आ रहे हैं, बहुत साल तक शायद करते रहेंगे, बट उसका मतलब एक ही चीज को देखने का तरीका बस अलग हो गया है, चीजें उतनी चेंज नहीं हुई है। सो अगर मैं अपने को स्पीकर्स की बात करूं तो मेरे साथ हैं कृति Hello everyone. एंड गरिमा। हाय गरिमा। हाय। तो मैं गरिमा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। गरिमा इज माय कजिन, और मेरा और गरिमा का साथ में काफी बचपन साथ में गुजरा है। एंड वाई शी, बिकॉज जब भी मैं अगर बीइंग अ गर्ल इस टॉपिक के बारे में सोचूं तो शी इज द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हम अपने बचपन में ये सब बातें एक दूसरे से बहुत शेयर करी है, बट शायद हम किसी और से नहीं कह पाए। ऑफकोर्स हम दोनों मिलकर चेंज भी नहीं कर सकते दुनिया को, बट अगर ये सुन के किसी को कुछ भी आपको, अगर आप इससे टेक अवे ले सकते हो तो वो शायद हमारे लाइफ को बहुत अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सफर किया है इस चीज की वजह से। सो वेलकम गरिमा एंड थैंक यू टाइम निकालने के लिए। थैंक यू अंकिता, थैंक यू प्रीति, मुझे आज इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। और हाँ, जहाँ तक ये इस टॉपिक की बात है, बॉडी शेमिंग, नॉट जस्ट कि हमने बहुत कुछ बचपन से झेला है, बट अभी भी कहीं ना कहीं हम अपने वर्क एटमॉस्फेयर में हो या नेबरहुड में हो, वी कम अक्रॉस बहुत सारे टॉन्ट्स या बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो कहीं ना कहीं बहुत चुभती हैं, बहुत खराब लगती हैं। बट ऑब्वियसली एक बीइंग विमेन, बीइंग अ गर्ल, हम एकदम अपफ्रंट किसी को टोकते नहीं हैं। और सोसाइटी भी ऐसी हो गई है आज कि आप किसी को ऐसे ही एकदम से नहीं बोल सकते। नहीं बोल। लेकिन सामने वाले, उनको अगर कुछ कमेंट करना है, वो बिंदास बोल के चले जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि अंकिता ने बताया, मैं उसकी कजिन हूँ, उसके साथ साथ आई एम अ वर्किंग वुमन। और मैं लखनऊ से हूँ, अभी दिल्ली में सेटल्ड हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे करीब 9 इयर्स हो गए हैं। और आई एम अ प्लस साइज गर्ल। तो बॉडी शेमिंग इज समथिंग जो कि मैंने बचपन से देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं होता है। पीपल डोंट एक्सेप्ट यू एज नॉर्मल एज देयर टर्म्स आर। तो हाँ, एंड इवन इन कॉर्पोरेट लाइफ लाइफ आपको थोड़ा सा दूसरों से अलग माना जाता है, बिकॉज यूर अ प्लस साइज गर्ल। आपके फ्रेंड सर्कल वैसे नहीं बनते हैं जैसे दूसरों के शायद से बनते हैं, और ये चीज एक टैबू बन गया है जो कि सोसाइटी से अब इट्स हाई टाइम कि लोग, जब कि नॉट जस्ट प्लस साइज और बॉडी शेप के हिसाब से, बट कलर के हिसाब से, जैसे कि आप डार्क स्किन्ड हो, आप फेयर नहीं हो, या उनके हिसाब से फेयर नहीं हो, हम्म। चश्मिश, जो कि हम इवन हम्म। मुझे लगता है हम खुद भी गिल्टी हैं, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो गई है हमारी कि हमने वो चीजें, अगर मैं बोलूं जैसे मोटी मोटी वर्ड, मैं तो बचपन से बहुत सुनती आई हूँ, तो मेरे लिए तो वो एक कॉमन वो हो गया था कि ठीक है, बोल रहे हैं बोल रहे हैं, तो मुझे क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम खुद भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं बहुत टाइम पे। जैसे कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला होता है, हम उनको बोल देते हैं अचानक से कि कितनी सुकड़ी है यार, फूक मारेंगे उड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हम भी करते हैं, हमने भी बहुत की हैं। तो वो कंडीशनिंग ऐसी हो गई है जो कि मुझे लगता है हाई टाइम कि हमें अब सोसाइटी से वो सारी चीजें थोड़ा सा ना, हमें अपने कमिंग जनरेशन्स को वो सब चीजें बोल के सिखानी चाहिए कि इट्स नॉट ओके टू कमेंट एनीथिंग लाइक टू एनीवन। आपने जो बात कही कि हम खुद कंडीशनड हो गए हैं, अगर हम अपने एक पूरे दिन को एक रिकैप देंगे तो हमने भी बहुत बार वो यूज की होती है। जैसे वो बहुत सिंपल होता है कि अरे ये तो इतनी पतली दिख रही है, या
आप दो हाँ बच्चों की माँ नहीं लगती हो, ये भी एक हाँ बहुत नॉर्मल एग्जैक्टली। चीज है, बट हम एग्जैक्टली। कैसे कंपेयर करते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी तक ऐसा होता जा रहा है, हम लोग बहुत अपफ्रंट हैं। सोसाइटल नॉर्म्स और जैसा कि ग्लैमरस इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि परफेक्ट फिगर ये होता है, इन सब से हम अभी तक बहुत इन्फ्लुएंस थे और हैं। बट अब हमें थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हर बार किसी को कमेंट करने से पहले। यस, जैसे लोग बोलते हैं ना, शी इज अ चबी गर्ल, शी इज अ स्वीट गर्ल, तो एट अ पॉइंट बचपन में हमको लगता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। बट जब हम हम्म। सोसाइटी को जानने लगते हैं ना, जब हमारी वो चीज इतनी ज्यादा मोटी मोटू मोटा होने लगती है बोलते बोलते, कि वो हमारे फैमिली पे प्रेशर बनाने लगती है, वो चीज कहीं ना कहीं मेंटली हमारी मम्मियों को लगने लगता है अरे एक्सरसाइज करो, पतले होना है तुमको। वेट है, ठीक है, वेट तो चलो कुछ केसेस में हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कुछ केसेस में हम अगर बहुत वर्कआउट करें, अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। बट जैसे हाइट है या कलर है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। हाँ अगर मैं बहुत भी ज्यादा लटकूं तो भी मेरी हाइट बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसी भी बहुत सारी अपीयरेंसेस हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। Weight maybe to a certain extent you can do. Sometimes people go for यस। keto diet and everything. होता क्या है, किडनी फेलियर क्या क्या हुआ है यार। सो यू हैव टू करेक्ट। अंडरस्टैंड योर बॉडी। ऐसा ना हो रहा हो कि किसी का बोला डिप्रेशन ही आपको, सो नहीं पा रहे हो आप, उसीलिए आपका वेट और बढ़ रहा है, और तकलीफ और बढ़ बढ़ रहा है। रही है। सो एग्जैक्टली। इट्स नॉट अबाउट कि वो किस बारे में है, बट ये चीज होना ही। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा प्रॉब्लम था, मेरे स्किन पे कुछ एलर्जीज थी। सो एवरी टाइम पीपल कम टू मी, वही लोग बार बार पूछते थे ये क्या हुआ है, ये क्या, और जब मुझे बोलना नहीं आता तो मेरे पेरेंट्स से पूछते थे। तो हम्म। इतना देखते 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 फिर जब एक पॉइंट आया जब मुझे लगा यार भाड़ में जाए, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, ये डिप्रेशन एंजाइटी। एग्जैक्टली एंड पता है क्या, सिर्फ सोसाइटी में वो जब तक जैसे बड़े बोलते हैं ना, अंकल आंटी लोग ये लोग बोलते हैं ठीक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उनके बच्चे जो कि हमारे साथ स्कूल जाते हैं या हाँ। नेबरहुड में खेलते हैं, वो लोग जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पीयर प्रेशर बन जाता है कि ओके। एंड आप बीइंग अ चाइल्ड आप ये सोचने लगते हो कि आप उनकी तरह नहीं हो, आप नॉर्मल नहीं हो, कहीं ना कहीं आप पे वो प्रेशर बन जाता है। एंड शायद हमारे टाइम पे एक तो ये वर्ड भी इतना कॉमन नहीं था, एंड हम उस टाइम पे जानते थे कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ बड़ों के साथ हो सकता है। अभी बच्चों में भी इतना ज्यादा डिप्रेशन होता रहा है जस्ट बिकॉज पीयर प्रेशर कि आप नॉर्मल नहीं हो या आप उनके हिसाब से नॉर्मल नहीं हो। ठीक है। अब जैसे मेरी एक कजिन है, शी हैज विटिलिगो, और बहुत छोटे से ही है, बट वो इतना ज्यादा अपने आप को उसने कन्फाइन कर लिया था, इतना ज्यादा कि आज के डेट में भी शी फेसेस दैट इशू कि लोग उसको बहुत अजीब से तरीके से देखते हैं, एंड जो कि देखते हैं हम, बट फैमिली में नहीं होता बिकॉज हम जानते हैं इट्स द नॉर्मल थिंग। हमने क्योंकि वो चीज सीख ली है बचपन से कि मेरे पेरेंट्स ने या उसके पेरेंट्स ने वो चीजें समझ ली है कि इट्स इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ स्किन इशू जो कि किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ठीक है, देयर इज नथिंग टू कि वो लोग तो इनफैक्ट विटिलिगो को ये मानने लगे थे कि ये छूने से हो जाएगा किसी को, इट्स अ थिंग दैट कैन कुछ स्प्रेड हैपन। टू अदर्स। तो उसको बहुत अजीब से तरीके से बिहेव करते थे, वो किसी गैदरिंग में जाती थी उसको बहुत अलग तरीके से देखा जाता था। दूसरे आके पूछते सकते कि अच्छा आपकी बेटी ठीक है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। नोबडी नोस कैसे हुआ या क्यों हुआ। तो इसके बहुत हम्म। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बच्चों पे हो सकते हैं। आप तो अपना केयरिंग एटीट्यूड दिखा रहे हो या उनके पेरेंट्स को दिखा रहे हो कि आप बहुत केयर करते हो, बट आप किस, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, और आप बार बार एक ही एग्जैक्टली। चीज पूछ रहे हो। चीज बहुत हम्म। फेस करती थी बचपन में, जब तब मुझे ये चीज बहुत फील होता था कि मतलब कभी कभी क्योंकि मैं थोड़ा सा इरिटेट ज्यादा जल्दी हो जाती थी, आयरेट हो जाती थी कि गुस्सा आ जाता था, क्योंकि एक ही सवाल एक ही चीज बार बार व्हेन यू कीप एंड यू नो क्वेश्चनिंग समवन, तो कभी कभी बहुत बड़ों को भी मैं बोल देती थी, पलट के जवाब दे देती थी, तो पेरेंट्स सिखाते थे कि नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते थे। तो मेरा क्वेश्चन होता था वो बोल सकते हैं वाई के नॉट वी, बट देन ये भी एक मतलब ये भी एक कंडीशन है जो कि हमें अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए कि एक तो सामने से भी वो क्वेश्चन ना आए और आपको भी वो सिचुएशन में ना पड़ना पड़े कि आप उनको यू बीइंग रूड टू देम और मीन टू देम। ये मेरे साथ भी हुआ, बहुत हुआ, क्लास 12th तक हुआ। देन आई अंडरस्टूड थिंग्स। टीन एज ऐसी होती है व्हेन यू नीड सम पैम्पर फ्रॉम एवरीवेयर, अटेंशन चाहिए होता है, दुनिया का भी अटेंशन चाहिए होता है आपको। लोग बोल बोल के आपको मेंटली डिप्रेस कर देते हैं, आपको लगता है आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, तो जो दे भी हम्म। रहे होते हैं उन दोस्तों से भी आप दूर हो जाते हो। तो राइट। ये जो आप बोल रहे हो ना हम्म। गरिमा, कि कभी कभी
आप देखो, बोलने वाले को भी सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, राइट? और कभी कभी जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। और आप अच्छी बात बोल रहे हो कि बच्चों को तमीज सिखानी चाहिए बट एट अ सर्टेन पॉइंट बच्चों को अपने लिए स्टैंड लेना भी उस एज में, टीनेज में कहीं ना कहीं जरूरी है, आना जरूरी पड़ेगा। है। राइट अंकिता, वो एक हार्श एग्जैक्टली। रियलिटी है। तो मैंने आप दोनों के जितने सारे एक्सपीरियंस सुने, उससे जो इफेक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा इम्पैक्टिंग है। गरिमा, अंकिता, आप भी वो करोगे, लाइक एग्री करोगे। जैसे कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देता है, ठीक है, आपका बहुत बिहेवियरल ज्यादा। पैटर्न्स में चेंज लाते हैं। इवन आप अपने आप को नॉर्मल नहीं समझते हो, थोड़ा डिफरेंट समझते हो, ठीक है। और आप अपने सेल्फ डाउट में भी घुसते जाते हो कि मैं आगे जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो कितने मेजर इम्पैक्ट्स हैं। ऐसा कोई और इम्पैक्ट जो आपको याद आ रहा हो कि बहुत कंसर्निंग है और हमें इस प्लेटफॉर्म में लाना चाहिए, कि ये सब इम्पैक्ट्स के अलावा भी कुछ इम्पैक्ट होते हैं? मुझे जैसे आ रहा है याद कि कभी कोई अगर मुझे ऐसा कुछ बोलता है, तो मुझे उससे जो रिलेटेड, जो जुड़ी यादें जो बचपन से रहती है ना, सपोज मैं 5-6 साल की थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बट वो 5-6 साल के कमेंट्स मुझे आज जब मैं बड़ी हुई तब भी याद है। तो अगर आज मुझे कोई कुछ बोलता है, तो वो मुझे पहले की भी चीजें वापस से सारी ट्रिगर होने लगती है और मैं फ्लैशबैक में चले जाती हूँ। अच्छा, 6 साल की थी तब इसलिए इसलिए मुझे ऐसा कहा गया था, फिर 10 साल में ऐसे भी कहा, तो मुझे वो पिछला भी याद आता है। तो हमारी मेमोरीज कभी नहीं जाती, और वो मतलब हम खुरेदते जाते हैं, खुरेदते जाते हैं, खुरेदते जाते हैं। मैं एक स्कूल में थी जहाँ पर मैं क्लास लाइक प्री नर्सरी से एकदम स्टार्टिंग से, पहले तो प्ले स्कूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता था हमारे टाइम पे। तो नर्सरी या प्री नर्सरी वहीं से स्टार्ट होता था। तो प्री नर्सरी से जो स्कूल में थी क्लास 8th तक, तो आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, जब वेन यू आर लाइक टीन एज में आ जाते हो, क्लास 6, 7, 8 वो वाले फेज में आ गए, आई वॉज मॉरली सो डाउन कि दैट काइंड ऑफ अफेक्टेड माई स्टडीज। और वो इतना ज्यादा हद तक हो गया दैट आई वाज लाइक बहुत ही ज्यादा खराब स्टडीज में हो गया, मार्क्स बहुत खराब आने लगे। आई यूज टू फ्लंक बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो थैंकफुली बहुत बहुत ज्यादा आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स दैट दे अंडरस्टूड द मेजर कॉज। दे अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं इट वॉज अ कोएड एंड इट वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल, people had groups, and I was unfortunately not a part of any group, क्योंकि लोग उस तरह से देखते नहीं थे। आई वॉज ग्रोइंग, आई वॉज फिजिकली ऑलवेज अ चबी चाइल्ड एज आई सेड। तो वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रेयर प्रेशर की वजह से स्टडीज हैम्पर हुई, मॉरली बहुत कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। एंड आई वॉज अ चाइल्ड जो हम मतलब मैं जब घर पे होती थी, आई वॉज वेरी बबली, ऑलवेज लाफिंग, चीयरिंग अप। बट स्कूल में जाते ही दैट वेट डाउन द हिल। सो वो मेरे पेरेंट्स ने समझा और उस समय मेरा स्कूल चेंज कराया। When school changed, my friends group changed. Somehow people accepted me the way I was there. And that actually gave me a very, very, high boost मिला मुझे। एंड आई अगेन स्टार्टेड डूइंग गुड इन माई स्टडीज। मेरे मार्क्स अच्छे होने लगे, मेरे करिकुलर एक्टिविटीज में मैं फिर से वापस, बिकॉज आई आई यूज टू लर्न डांसिंग। और मैं मेरा ऐसा था कि मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि जहाँ रास्ते में भी चल रहा हो, बारात भी अगर चल रहा है, ये जाके वहां पर भी डांस कर लेगी। आई आई लव डांसिंग टिल डेट, आई लव डांसिंग। बट मैंने डांसिंग छोड़ दिया था, which नहीं करना मुझे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था मैं डांस करूंगी लोग मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे। एंड हम्म। दे एक्चुअली स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग। बट देन वही था कि स्कूल चेंज हुआ, फिर वहां पर फ्रेंड्स भी बने, आई स्टार्टेड डांसिंग अगेन, आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन प्रोग्राम्स, स्कूल में इवन बाहर भी। तो अंडरस्टैंडिंग दैट इशू, मतलब वो पढ़ाई में स्टडीज में गड़बड़ होना या जो भी, इवन आई couldn't अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। मुझे भी नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। बट कहीं ना कहीं कोर इशू यही था कि आई वॉज वेरी वेरी डीमोरलाइज्ड। वो फ्रेंड्स ना बनना, पीयर प्रेशर, आई वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट लाइक द अदर्स वुड। तो वो सब चीजें इतना ज्यादा आपको डिड दैट पुल यू डाउन। एंड इवन आज भी पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दैट। जब दूसरे कर पा रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? प्लीज अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा रीजन है। बिहाइंड। इज इट ओनली स्टडीज और इज इट समथिंग एल्स एज वेल? वो समझना बहुत जरूरी है। हर एक एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है हमको आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है अंकिता और गरिमा। तो बहुत कुछ ग्लैमरस और बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, और हम अपने बच्चों को सोशली
अलग अलग तरीके के लोगों के साथ कनेक्ट करना कम कर दिया है हमने, लाइक या बंद ही कर दिया है। तो हमको अपने बच्चों को लेके डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट कल्चर, जो हमसे थोड़े अलग हैं, अलग जगह से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, कुछ अलग डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं, उनके साथ ये मिलना जुलना भी हमको अब फिर से स्टार्ट करके चीजें नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी क्या है, जैसे सपोज हम, मेरे को भी, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती, बट मेरे को बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव बोलते हैं, अरे आप जब डांस के वीडियोस जब डालते हो तो तैयार होके क्यों नहीं डालते हो, लाइक आपके बहुत हम्म, ज्यादा चैनल भी अच्छा दिखेगा। और वो तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग ने टू मच नॉर्मलाइज कर दी है, कि अगर एक डांसर डांस कर रहा है तो वो पूरा पेप्ड अप और रेडी होके ही डांस करेगा। डांस के अंदर जो स्किल्स हैं, कि भाई वो कैसे डांस कर रहा है, या उसके अंदर और क्या स्किल्स हैं, तो हमको वो सब भी बहुत आजकल लोगों के अंदर झांक के देखना चाहिए, rather देन जस्ट अपीयरेंसेस। बिल्कुल। जैसे अभी मैं एक चीज बताऊं, जैसे आई एम लाइक इन माई लेट 30s और वाइट बाल होने लगे हैं। मेरा यह है कि मुझे नहीं करना है कलर। हाँ, कलर नहीं करने। मेरा जैसे ही है, आई एम नेचुरली, आई एम फॉर माई सेल्फ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन करेक्ट। लोगों को बहुत दिक्कत है इस बात से कि आप कलर क्यों नहीं करते हो। इट्स जस्ट अ करेक्ट। नॉर्मल थिंग कि लोगों को भी नॉर्मल समझना थिंग। चाहिए कि जिसे जैसे रहना है उसको रहने दो। कलर करे ना करे, छोटे कपड़े पहनने हैं, बड़े कपड़े पहनने हैं, जिसे जैसे रहना है, लेट देम बी। एंड एक्चुअली द प्रॉब्लम इज देयर आर टू थिंग्स जो कि बहुत बहुत जरूरी है लोगों में आना। एक तो ये जजमेंटल जो मेंटालिटी है ना, उसको हटाना पड़ेगा। वंस यू स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन, वहां गड़बड़ होती है। बिकॉज यू नो डोंट नो वो सामने वाला किस सिचुएशन में है, क्या उसने अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या चीजें देखी हैं, नहीं देखी हैं, ठीक है, क्या उसकी लर्निंग्स रही हैं, आपको नहीं पता। आपने सिर्फ उसका अपीयरेंस देखा और आपने अपना स्टेटमेंट पास कर दिया, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो कम फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन लर्निंग, योर ओन आपने क्या देखा है, क्या नहीं देखा लाइफ में। तो वो चीज, अब मुझे जैसे जज करना है मैं तो करूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दैट पर्सन इज नॉट ब्यूटिफुल, देन देर नॉट ब्यूटिफुल, ठीक है। तो ऐसे नहीं समझा सकते। लेकिन अगर वही चीज एकदम छोटे से किसी को समझाओगे, एंड आई जस्ट लेट यू नो, एक इंस्टाग्राम पे एक लेडी है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। उनका हैंडल का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उनके बेबी को विटिलिगो है, जैसे कि मैंने बताया, मेरे कजिन को भी था। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज अपने बच्चे को समझाई है, जो कि मुझे लगता है हर किसी पेरेंट्स को, वेदर दे हैव स्पेशल चाइल्ड और नॉट, उनको ये चीज समझानी चाहिए दैट इट्स गुड दैट यू आर डिफरेंट। दूसरों को यस। देखो, वो सब एक जैसे हैं। आप एक में जैसे, भगवान हाँ। है, यू आर स्पेशल टू गॉड, एंड दैट इज द रीजन गॉड हैज क्रिएटेड यू अ लिटिल डिफरेंट। जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज थी, एंड आई आई ऑलवेज टेक दैट विद मी विद। मैं भी चाहूंगी कि मेरे जो अगर मतलब ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, या कोई भी इवन भाई बहन के बच्चे होते हैं, मैं उनको भी वही चीज सिखाऊं कि इफ यू आर लिटिल डिफरेंट, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे स्टडीज में हो, या एनीथिंग, इफ यू आर लिटिल डिफरेंट, दैट इज गुड, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सेम। सो यू आर स्पेशल, एंड दैट इज द रीजन यू आर डिफरेंट। ट्रू। करेक्ट। और हम एक तरफ क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, डिफरेंस को कितना बढ़ाते हैं, और हम डे बढ़ाते टू हैं। डे अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कैसे अपोजिटली रिएक्ट और और यूज। मान लो आपके साथ में आपने किसी बंदे को देखा या बंदी को देखा जिसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम विजिबल है ना, एलर्जीज है या कुछ है ना, क्रॉनिक प्रॉब्लम है कुछ, बट आपको कुछ भी कमेंट करने या पूछने से पहले एटलीस्ट आपको, अभी वो टाइम आ गया है एजुकेशन का या इंटरनेट का, जहां आपको पता होना चाहिए कि भाई हम बोल रहे हैं कि तुम अलग बैठो, तुम अलग खाओ, बट आपको सही में पता है कि वो बीमारी कम्युनिकेबल या कंटेजिनस है? नहीं पता है तो यू शुड नॉट से। बिकॉज वो कहते हैं ना, पत्थर हमने फेंक दिया पानी में, पर वो किसी के मन में कितने अंदर जाके लगा है अपने को नहीं पता। अगर वो छोटा बच्चा है या फिर कोई लड़की है टीन एज में, लड़के लड़कों को भी अवसर होता होगा। यस। तो हम लोग हमेशा एजुकेशन को अपनी डिग्री या बस प्रोफेशन, इससे डील करते हैं, बट हमारी द वे वी कंडक्ट, इसमें भी हम लोग की एजुकेशन शो होनी चाहिए। एंड अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि मतलब सामने से कोई कमेंट कर रहा है, या आपको देख लेना चाहिए कि कितना क्या है, क्रॉनिक है या नहीं। इवन इन केसेस ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्यों कमेंट करना। और मुझे लगता है ये लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा
प्रॉब्लम है या इशू है जो ट्रांसफरेबल है, तो उसके पेरेंट्स वो चीज देख के ही उसको पब्लिकली उस तरह से भेजेंगे ना बच्चे को, या किसी को भी, या खुद भी उसी तरह से आप पब्लिकली जाओगे ना। अगर कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफरेबल है, कोरोना के टाइम पे अगर मुझे कोरोना है, मैं ऐसे ही तो नहीं घूमूंगी ना बाहर, ऐसे या तो नहीं घूम रही थी। आई हम्म, वॉज कन्फाइंड इन रूम। इवन मुझे अपने घर में मुझे अपने मेरे हस्बैंड से नहीं मिलने दे रहा हो, तो दैट इज लाइक, इतना एजुकेटेड तो पीपल आर ना कि वो नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसा रैंडम कोई घूम रहा है तो वो चीज नहीं होगी, वो लोगों को समझना चाहिए। मतलब इवन लाइक माय ब्रदर हैड कैंसर, तो वो क्रॉनिक इशू था। तो क्या आपको आके आप कब ठीक होंगे, क्या हो गया, क्यों पूछना है? उस इंसान से मुझे लगता है एक और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप, अगर कोई फेस कर रहा है, कोई किसी सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको ना पूछ के उसके घर वालों से बात कर लो तो वो शायद ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप किसी को कोई प्रॉब्लम है, कि आप उसको पिन पॉइंट करोगे, तो क्या वो इंसान उसको अच्छे से लेगा? दैट पर्सन इज ऑलरेडी सफरिंग। उसको आप अगर, यू नो आपका ये कैसे हो गया, कैसे हुआ था, क्यों हुआ? अब कैंसर जैसी चीज है अगर किसी को, तो आप उसको पूछोगे, वेल दैट पर्सन टेक इट इन अ वेरी गुड वे। अब पता नहीं कैसे हो गया कैंसर, क्या बोलेगा वो इंसान, कैंसर कैसे हो गया या कब तक ठीक होगा, उसको कैसे पता कि कब क्या तक ठीक पता। होगा? क्यों हम्म। और पूछना? उससे रोज वही सवाल पूछ रहे हो, जैसे एक बार दिल एग्जैक्टली। से सोच के देखो इस चीज को। सो एंड अभी लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो आउट ऑफ केयर, अगर किसी से बहुत महीनों बाद मिले हैं तो क्या करें, पूछेंगे तो है ही कि कैसे हो। तो बहुत अच्छी बात है, दुनियादारी ह्यूमैनिटी पे चलती है, एक दूसरे के सपोर्ट पे चलती है। बट मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सबसे ज्यादा सपोर्ट हम लोगों को, जिसको कुछ प्रॉब्लम है उसको यही चाहिए होता है कि आप उसके साथ नॉर्मली बिहेव करें। एग्जैक्टली exactly. हम बात कर रहे हैं कि किसी कंडीशन की, किसी डिजीज की, या किसी ऐसे यस। फिजिकल इशू की। लोग यहाँ तक कि यू नो उस केस में भी नहीं मतलब पीछे हटते हैं जहां पर आपको पता है कि एक डिजीज, मतलब समवन हैज डाइड इन दैट हाउस। आप हम्म। उनके फैमिली वालों से भी ऐसी चीजें पूछते हो जो कि इट्स नॉट हेल्पिंग इन एनी वे। इट्स जस्ट एक सिर्फ कुरेदने वाली बात होती है वो। तो ऐसी चीजें क्यों बोलना? एंड एट टाइम्स आई फील कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं, एंड यू कैन नॉट एडुकेट देम। आप जितना भी कोशिश कर लो उनके पीछे अपना सर खपा के, मुझे लगता है कि यस। बेकार है। टाइम वेस्ट होगा आपका, खुद का यस। एनर्जी वेस्ट होगा। तो ऐसे लोग को लेट देम बी। बट एटलीस्ट कुछ यू नो मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू कैन एजुकेट देम, यू कैन मेक हाँ। देम अंडरस्टैंड दैट it's not always good, or it's not always easy to handle or be in in those shoes. तो आपको you should take a back step. आप ऐसे ही लेट गो सामने आके उसके समटाइम्स, मुंह पे लोगों को लेट हाँ गो भी नहीं कर बोलना। देना चाहिए। एंड आई एम एग्जैक्टली। नॉट सेइंग बाय, मतलब मेरे वर्ड्स बहुत मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ इस पॉडकास्ट में, बट आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि भाई जो लोग हमसे हालचाल ले रहे हैं उनके इंटेंशंस गलत ही होते हैं। मुझे भी बचपन से मेरे आंटीज ने, अंकल ने बहुत सारा प्यार भी दिया है, इसीलिए मैं आज इस स्टेट में हूँ कि पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ गए हम लोग। प्यार भी मिला है, बहुत सपोर्ट भी मिला है। वही होता है ना कि हम पूरा, हमें अगर बंच मिलता है रोज का, तो रोज सूख जाते हैं, बट वो जो कांटे हमें चुभ जाते हैं ना, एक वो कांटा हम्म। याद रहता है हमेशा। तो बंच ऑफ गुड पीपल, मोर गुड पीपल, इसलिए मैंने बोला ना अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई गॉट मोर गुड पीपल। बट वो जो एक हम्म। दो तीन चार, वो जो ऐसे लोग मिल गए ना जिन्होंने वो चीज डाल दी आपके मन में, तो वैसी बातें फिर जैसे कृति बोलती है वो बड़े होने तक हमें बीच बीच में याद आती रहती है। Right. तो आप थोड़ा सा अपना तरीका शायद सॉफ्ट कर सकते हो, चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ी सी बदल सकते हैं, तो वो दूसरे के लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करें बॉडी शेमिंग सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जहाँ की कोई भी इंसान प्लस साइज में है। आई आई हेट टू यूज द वर्ड फैट, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स। लोग नॉर्मली यूज करते हैं। मैं अपने लिए भी बहुत, एंड आई 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 एम ओके, मैं अपने रील्स बनाती हूँ, अपने पोस्ट डालती हूँ, उसमें मैं अपना प्रॉपर हैशटैग डालती हूँ, प्लस साइज फैशन, बिकॉज आई एम अ प्लस साइज वुमन एंड आई एम ओके, आई एम प्राउड ऑफ इट। आई डोंट हैव एन इशू विद इट। यहाँ पर बस एक चीज आ जाता है, व्हेन यू प्रमोट सेल्फ लव एंड प्रमोट प्लस साइज, आपको ये जरूरी है देखना कि प्लस साइज के साथ साथ यू आर हेल्दी इनफ। if I am healthy enough, if I am away from any particular diseases, जो कि ओबिजिटी के साथ साथ आ जाता है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या हाई बीपी हो गया,
अगर आपको वो सारी चीजें नहीं है, बट आप एक प्लस साइज हो, आप योगा करते हो, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपको कोई इट्स नॉर्मल एंड एटलीस्ट, फाइन, या। हाँ एग्जैक्टली, नॉर्म बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। किसी और को दिक्कत हो रही है उसकी वजह से आप अपने आप को चेंज करो, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब, और ये चीज होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं टीन एज में थी, मैं कॉलेज में थी, तो मुझे ऐसा लगता था दैट आई नॉट गेट अ गुड गाय बिकॉज आई एम लाइक दिस। तो मेरा एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स डाइटिंग एंड टुवर्ड्स गोइंग फॉर दीज डाइट कोर्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स, कि मैं पतली हो जाऊं, मैं अच्छी दिखूंगी तो मुझे अच्छे लड़के मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो दैट अटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। यू शुड अंडरस्टैंड दैट वो हम्म। अटेंशन जहां पर आपको किसी के लिए या किसी और चीज के लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है, वो अटेंशन आपको नहीं जरूरत है, बिकॉज दैट अटेंशन विल बी नॉट लॉन्ग लिव्ड। वो बहुत शॉर्ट स्पैन हम्म। के लिए आपकी लाइफ में रहेगा, एंड यू डोंट नीड दैट। तो अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको पतले होना है, डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट। अगर आपकी बॉडी वो चीज, आपका वो वेट नहीं ले पा रहे हैं, देन डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज ट्राइंग टू गेट यू इन शेप। मैं एक हम्म। चीज बोलूंगी, मैं शादी से पहले भी ऐसी थी, अभी भी शादी के बाद भी ऐसी हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई पार्टनर दैट ही नेवर आस्क्ड मी कि आप एक सर्टन सेट ऑफ वेट उसमें आ जाओ, या एक सर्टन शेप में आ जाओ, ओनली देन आई विल गेट मैरिड टू यू, और ओनली देन आवर रिलेशनशिप विल बी हेल्दी एंड स्टेडी। सो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज यस। हेल्दी, एंड मुझे लगता है कि मैं जैसी हूं मैं ऐसे बहुत अच्छी हूँ। आई डोंट माइंड बाइंग double XL or 3XL clothes for myself until unless I'm finding them. I am happy with it. So that's my thinking. But ये चीज आपको अपने, मेरे पार्टनर से, मेरे भाई बहनों से, मेरे पेरेंट्स से वो चीज मुझे सपोर्ट मिला, एंड दैट इज द रीजन आई एम एबल टू थिंक लाइक दैट। बट सबको वो चीज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, विच हम्म। इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी टुडे, दैट आपको अपने घर वालों से वो सपोर्ट नहीं मिलता। कि मेरा बच्चा तो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इसके दूसरे भाई बहनों को देखो, दे आर सो फेयर स्किन्ड, और तू मोटी होती जा रही है, तू मोटी होती है, तेरे को शादी नहीं करेगा कोई तेरे को। आप क्यों बोल रहे हो अपने बच्चे को वो चीज? उसको सोसाइटी ऑलरेडी इतना ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, आप बीइंग योर देयर ओन पेरेंट्स, आप वो चीज बोलोगे तो आप सोचो उसके, मतलब, वो देन ना, वो पतला होना या वो डाइट करना वो आपके लिए कर रहे होंगे, नॉट जस्ट बिकॉज दे फील लाइक। जो हमें ट्रॉमा मिल गया है चाइल्डहुड में, वो ठीक है, वो वहीं तक रहे। हमने वहीं अगर वो तक चीज रहे। अपने अडोलसन में, अपने इस टाइम पे हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, उस ट्रॉमा को लेके नहीं आए हैं, तो हमें वो आगे भी नहीं बढ़ाना चाहिए नहीं फिर। बढ़ा। एक बहुत पावरफुल मैसेज गरिमा ने दिया कि कितना इम्पोर्टेंट है सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना और खुद को प्यार करना। सो सेल्फ गरिमा, लव। हम व्यूअर्स को थोड़ा सा सेल्फ एक्सेप्टेंस पे कुछ मैसेज दे सकते हैं कि हम किस पॉइंट पे अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, और वो जो एक हमारा डिप्रेसिव फीलिंग हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है धीरे धीरे। कि भाई पहले तो आप इतना सब कुछ सह रहे हो, ठीक है, और आप अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हो, बट एक वो क्या चेंजिंग मोमेंट या एक चेंजिंग थॉट आता है या कोई इंसिडेंट होता है या एक वो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है जहां से हम अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं रुकती। तो मेरा क्वेश्चन मेनली ग्रोथ से है कि इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट होता है कि हम अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो एक वो पॉइंट या इंसिडेंट क्या होता है कि हम वो ना बैक आ जाते हैं और हम अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं देते, और ये सारी चीजें एक एटमॉस्फेरिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस बन जाती है, और हम अपने आप को ढूंढ लेते हैं, एंड नाउ वी आर हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर। मेरे केस में क्या हुआ कृति, आई लेट यू नो। दो चीजें जो बहुत हेल्प किया है मुझे इस पॉइंट पे आने के लिए, कि आई डोंट केयर पीपल क्या बोल रहे हैं, एंड व्हाट दे सेइंग, हाउ दे सेइंग। आई नो what I am going through, या I know what I am capable of। ठीक है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, ये समझना कि जैसे एक मदर होती है ना, उसके लिए उसका बच्चा कैसा भी हो, वेदर द चाइल्ड इज ब्लैक और वाइट, हाँ, जरूर ये हर केस में नहीं लागू होता, बट इन जनरल एक मदर के लिए द चाइल्ड इज अ चाइल्ड।
ठीक हम्म। है, उसको किसी भी कंडीशन में हो, उसको वो उतना ही प्यार करता है। तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। एंड द सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हाँ, जो हम फेस कर चुके हैं तो वो ट्रॉमा से एक्सपीरियंस एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है। और द सेकंड चीज है वो ये समझना कि आप जितने भी लोग जो भी बोल रहे हैं, दे आर नॉट फीडिंग यू, दे आर नॉट यू नो पार्टिसिपेटिंग इन योर स्ट्रगल्स इन लाइफ। वो चीज आप जब अपने दिमाग में लाते हो ना कि बाहर वाला जो भी जो जो कुछ भी बोल रहा है, वो इंसान आके मेरे को खाना नहीं खिला रहा है, वो इंसान आके मुझे जब मैं रो रही होंगी ना तब वो इंसान नहीं आएगा मेरे साथ में बैठने नहीं आएगा। तो जिसे जो बोलना है बोलने दो, वो चीज दिमाग में बिठाना कि जिसे जो भी बोलना है बोलने दो। आप हम्म। अच्छा काम करोगे तो भी बहुत क्रिटिसाइज किए जाओगे, आप खराब काम करोगे तो क्रिटिसाइज किए ही जाओगे। बहुत एज के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुआ है दैट आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर समवन एल्स, ऑल्सो विद बिटर एक्सपीरियंसेस। यस, बट देन और कभी कभी जरूरी भी होता है। आप कुछ चीजें लाइफ में ठोकर खाने के बाद ही सीखते हो, कहते हैं ना। बडी हैज अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ बीइंग ब्यूटिफुल, बीइंग द परफेक्ट बॉडी दैट दे वांट। मेरे यस। लिए परफेक्ट बॉडी वो होगी जो जबकि आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द इलनेस, आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ एंड आई एम एबल टू डू एवरीथिंग। चाहे वो घर पे एवरीडे हाउस चोर्स हो या एक वर्किंग लाइफ हो, आई एम एबल टू डू दैट विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। वो मुझे लगता है वो परफेक्ट फिजिकल सेल्फ है आपका। तो वो आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। मतलब सही मम्मी बात है, बोल मैं भी। रही है इसलिए मुझे पतला होना यस। है, देखो यार, जिंदगी एक ही बार मिली है, अगली बार क्या बनेंगे अपने को पता नहीं है। सो पता नहीं है। हेल्प योर सेल्फ, बिकॉज भगवान भी तभी हेल्प करेगा जब खुद को हेल्प करोगे। तो हेल्प योर सेल्फ में आप बोलोगे कि नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसे थॉट्स आते हैं, मुझे बुरा लग रहा है, बट ट्राई टू फाइंड, वो भी अपने हाथ में नहीं होता है दोस्त बनाना, आई नो। बट कोशिश करो कि आप पॉजिटिव लोगों के संगत में रहो, पॉजिटिव दोस्त बनाओ। तो क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, बट उससे भी ज्यादा पार्ट मेरे दोस्तों ने, मेरे साथ में जो लोग रहते थे ना उस टाइम में, उन्होंने प्ले किया है। प्यार बहुत है दुनिया में, अपने लिए वो प्यार ढूंढो। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है ना। और ये छोटा मोटा देखो, कोई चीजें दिखती हैं, कोई चीजें नहीं दिखती, प्रॉब्लम सब में होती हैं। हम्म। कुछ लोगों में नोबडी इंटरनल प्रॉब्लम परफेक्ट। होती है, वो लोगों को दिखती नहीं है, इसलिए वो उनसे पूछते नहीं है। हम लोग को शायद कुछ ऐसी हम्म। प्रॉब्लम है जो दिख रही है, इसलिए लोग हमसे ज्यादा पूछ रहे हैं। तो राइट। प्रॉब्लम सबको होती है। तो डोंट वेस्ट योर हम्म। टाइम क्रिबिंग फालतू के लोग, वो सब एक एज के बाद मेरे पास भी नहीं आए वो लोग, है ना। और हाँ। जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको पॉजिटिव चीजें बताएं, आपको हाथ पकड़ के उससे आगे ले जाएं, ऐसे लोगों को ढूंढो। और हेल्प मांगने में शर्म मत करो। अभी मत सोचो कि हेल्प मांगने से आपका ईगो कम हो जाएगा, या कई सारी चीजें अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाओगे, डॉक्टर से नहीं बोल पाओगे, पर दोस्तों से बोल पाओगे। अगर आपको बनना ही है ना, आप बोलते नहीं यार मैं तो बड़ा दिल से सॉफ्ट हूँ, इसलिए पूछ लेता हूँ कि तुमको क्या हो गया। तो अगर आपको अच्छा इंसान बनना ही है, उस वाले ग्रुप में बनो जो किसी को उस मुसीबत में से बाहर ले जाता है, ना कि उस ग्रुप में जो कि ऐसी चुभने वाली बात बोलते हैं जो उस बंदे को डिमोटिवेट कर दे, जिंदगी भर हम्म। के लिए कॉन्फिडेंस उसका लूज कर दे। बहुत ही खूबसूरत चीज आपने कही है। और मैं क्लोजिंग में बस यही कहना चाहूंगी कि हम ऐसे कन्वर्सेशंस को करते रहें, ओपन अप होइए। आपको अगर क्वेश्चंस हैं, शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक क्लोज डोर के पीछे इन सब प्रॉब्लम्स को ना छुपा लेते हैं, बोलते नहीं है, झिझकते हैं। बट मेरा तो यही सजेशन सबसे रहेगा, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, शेयर करते हैं। क्योंकि जब शेयर करते हैं तो अपनापन और उसके सॉल्यूशंस, सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। गुड फ्रेंड्स, वो आपका एक एक्चुअल वेल्थ है, वो आपका सक्सेस डिफाइन करता है, रेदर देन आप कैसे दिखते हो, आप सोसाइटी आपको कितना प्रेज करती है, वो सब। तो थिंग्स हैव टू चेंज, और वी आर सो हैप्पी कि हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो गरिमा, ये बहुत एक टफ कन्वर्सेशन है, और आपने हम लोग को टाइम दिया, इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स और शेयरिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज अगर हम थैंक लोग यू मन गर्ल। से बात नहीं करेंगे, दिल से बात नहीं करेंगे, तो हम कैसे चेंज मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में। सो थैंक यू सो मच। जो अवेयरनेस आप ला रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मच आपको भी कि मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। और ऑफ कोर्स एनी टाइम फॉर यू गाइस। मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी किसी चीज पे मैंने भी खुद पे बात की है, तो बहुत एनकरेजिंग था। तो थैंक यू सो मच।